अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे अजीज़ दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख़वातीनो हज़रात, कुर्बानी के ताल्लुक़ से एक हदीस की जांच पड़ताल आपके सामने और रखने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि हदीस कुछ इस तरह से है कि अब्दुल्लाह बिन अम्र इब्न अल-आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अज़हा के दिन यानी 10वीं दिल-हिज्जा को मुझे ईद मनाने का हुक्म दिया गया, जिसे अल्लाह ने इस उम्मत के लिए मुकर्रर व मुतय्यन फरमाया है। एक शख्स कहने लगा, बताएं, अगर मैं मादा ऊँटनी या बकरी के कोई और चीज़ न पाऊँ तो क्या उसकी कुर्बानी कर दूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, तुम अपने बाल कतरा लो, अपने बाल को काट लो और अपने नाखून को काट लो और अपने मूछ को काट लो और नाक के नीचे के बाल साफ कर लो। अल्लाह के नज़दीक यानी सवाब में बस यही तुम्हारी कुर्बानी पूरी है। यह हदीस कई कुतुब हदीस के अंदर है, जैसे कि सुनन निसाई के अंदर हदीस नंबर 4370 पर है, सुनन अबी दाऊद के अंदर हदीस नंबर 2789 पर है, मुस्नद अहमद के अंदर हदीस नंबर 6575 पर है और अल-मिशकात के अंदर हदीस नंबर 1479 पर है और 2183, और इसी तरह से सही इब्न हिब्बान के अंदर हदीस नंबर 5914 और मुस्तदरक अल-हाकिम में हदीस नंबर 7529 पर और सुनन कुबरा अल-बहकी के अंदर हदीस नंबर 19028 पर और इसी तरह से सही इब्न हिब्बान के अंदर हदीस नंबर 773 पर है। और यह हदीस सुनन दारकुतनी के अंदर हदीस जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 282 और शुएबुल ईमान इमाम बहकी की उसके अंदर हदीस नंबर 2512 जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 496 और इसी तरह से यह हदीस अदबुल मुफरद के अंदर इस रावी से है, बल्कि ये इस मतन के साथ नहीं है, बल्कि उसका मतन दूसरा है, लेकिन ये रावी यही है जिसके बारे में मैं आगे वजाहत करूंगा। अदबुल मुफरद के अंदर हदीस नंबर 261 है और इसी तरह से मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, यह हदीस और भी कुतुब हदीस के अंदर मौजूद है, लेकिन इस हदीस की सनद के बारे में इख्तलाफ है। शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको ज़ईफ़ करार दिया है, लेकिन हाफिज़ ज़ुबैर अली ज़ई रहमतुल्लाह अलैह, शुएब अर्नाउत ने और हाफिज़ ज़हबी ने, इमाम हाकिम ने इसकी सनद को सही लिखा है, हसन लिखा है। शुएब अर्नाउत ने इसनाद कवी लिखा है, जबकि शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह की तहकीक इस मामले में, इस हदीस के बारे में बिल्कुल सही है उसूली तौर से, क्योंकि इसकी सनद के अंदर एक रावी जिसका नाम है ईसा इब्न हिलाल, ईसा इब्न हिलाल अल सदफी, ये मजहूलुल हाल है। इसको मुतकद्दिमीन मुहद्दिसीन में से जो 300 साल हिजरी तक वफात पाए हैं, उनमें से किसी ने भी इसको सिकह या सदूक नहीं करार दिया है। हाँ, कुछ मुताखरीन मुहद्दिसीन हैं और मुतसाहिलीन मुहद्दिसीन में से कुछ हैं जो इस रावी को सिकह और सदूक करार देते हैं, जैसे कि हाफिज़ ज़हबी ने इस रावी के बारे में तौसीक की है, जैसा कि अल-कासिफ के अंदर आप देख सकते हैं, जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 583 में। और इसी तरह से हाफिज इब्न हजर ने इसको सदूक लिखा है तकरीब तहजीब में, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 772 में। और इमाम इब्न हिब्बान ने अपनी किताब अल-शिकाक में इस रावी का जिक्र किया है
اور اسی طرح سے اس راوی کے بارے میں امام ابن حبان نے ذکر کیا ہے، جیسا کہ تہذیب الکمال میں جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 53 میں، اور تہذیب التہذیب کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 370 پر، اور امام حاکم نے مستدرک الحاکم کے اندر اس حدیث کے تحت لکھا ہے کہ صحیحین کے شرط پر اس کی سند صحیح ہے، اور حافظ ذہبی نے التلخیص کے اندر اس حدیث کو صحیح لکھا ہے کہ ھذا حدیث صحیح۔ لیکن چونکہ یہ راوی مجہول الحال ہے، عیسیٰ بن ہلال الصدفی، اس بنا پر اس کی سند ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے۔ باقی شعیب ارناؤت وغیرہ نے جو کہا ہے اپنی تحقیق میں ایک متقدمین محدثین کے حوالے سے کہ یعقوب بن سفیان جن کی وفات 277 ہجری ہے، انہوں نے عیسیٰ بن ہلال الصدفی کو کہا کہ یہ اہل مصر میں سے ہیں اور یہ ثقہ ہیں، تو ان کی بات درست نہیں ہے، کیونکہ جب ہم نے اس کتاب کے صفحات کو دیکھا جس کا انہوں نے حوالہ دیا تھا کہ کتاب المعرفت و تاریخ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 515 یعقوب بن سفیان کی کتاب ہے، جب ہم نے دیکھا اس صفحہ پر تو وہاں پر اس راوی کو انہوں نے ثقہ نہیں کہا ہے، بلکہ انہوں نے عبد الرحمن بن زبیر کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ اہل مصر سے ہیں اور یہ فقیہ ہیں اور یہ ثقہ ہیں۔ لیکن انہوں نے یعقوب بن سفیان نے عیسیٰ بن ہلال الصدفی کو نہیں کہا ہے کہ یہ ثقہ ہیں، یہ یہاں پر شعیب ارناؤت وغیرہ سے یہ خطا ہوئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اس صفحات کے اوپر۔ تو پتہ چلا میرے جس دوستوں اور بھائیوں کہ یہ جو حدیث ہے جس کو لوگ دلیل بنا کر کے پیش کرتے ہیں کچھ لوگ، کہ اگر کوئی پہلی تاریخ سے لے کر کے ذی الحج کی پہلی تاریخ سے لے کر کے اور 10 تاریخ تک وہ ناخون اور بال، ناک کے نیچے کے بال، اگل کے بال، بغل کے بال، یہ سب اگر نہیں کاٹتا ہے 10 دن تک، اور پھر 10ویں ذی الحج کو وہ یہ سب کاٹ لیتا ہے نماز کے بعد، تو پھر اس کو پورا قربانی کا ثواب ملے گا۔ تو جب یہ حدیث کی سند ہی صحیح نہیں ہے تو ثواب کس طرح سے ملے گا؟ اس حدیث کو جن لوگوں نے حسن کا حکم لگایا ہے، صحیح کا حکم لگایا ہے، اصول حدیث وہ اسماء و رجال و جرح و تعدیل کے میزان پر ان کا یہ حسن کا حکم لگانا، صحیح کا حکم لگانا معتبر نہیں ہے، واللہ اعلم بالصواب، بلکہ اس کی سند ضعیف ہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔